हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोगों के लिए तुमुल खंड काव्य पे जो सप्तम सर्ग है उससे मैं प्रश्न लेकर आई हूँ। इसके पहले जो वीडियो में मैंने सर्ग डाले हुए थे वो मैं षष्ठ सर्ग तक आप लोगों को बता चुकी थी। अब षष्ठ सर्ग के आगे से सप्तम सर्ग से मैं 15वें सर्ग तक आप लोगों को क्वेश्चन बताऊँगी किस तरीके से बोर्ड में अभी तक जो प्रश्न आए हैं। आज मैं सप्तम सर्ग से शुरुआत करूंगी। इसके पहले मैं 6 सर्ग पिछले वीडियो में आप लोग को डाल चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। सप्तम सर्ग मेघनाद का अभियान, ये 18, 22 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। कभी कभी एक सर्ग का नाम दे देते हैं कि सप्तम सर्ग के बारे में चर्चा कीजिए या विस्तार से बताइए। ये 3 नंबर का प्रश्न आता है आपके उसमें। देखिए, मेघनाद रावण के सम्मुख प्रतिज्ञा करके जब युद्ध छूत की ओर चलने लगा तो देवलोक के सभी देवता कांपने लगे। ये जिले के अनुसार आप लोगों की किताब लगी हुई रहती है। तो तुमुल खंड काव्य ये जालौन के जो बच्चे हैं उनके लिए है। 12 अंक की बधाई। आप देख सकते हैं मैं पिछले वीडियो में ये प्रत्येक चीज़ पे चर्चा कर चुकी हूँ। अगर आप क्रम से वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आएगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन बोर्ड में अटेम्प्ट करने हैं। आगे, मेघनाद का मुख क्रोध से लाल हो गया, उसके हुंकार से बड़े बड़े धैर्यशाली शूरवीरों का साहस छूटने लगा। मेघनाद ने युद्ध का रथ सजवाया तथा युद्ध के बाजे बजाने का आदेश दिया। इसके उपरांत यज्ञ आदि करके तथा युद्ध के रथ पर बैठकर मेघनाद शत्रुओं से लोहा लेने चल पड़ा। लोहा लेने का मतलब है लड़ाई लड़ने। मेघनाद के युद्ध कौशल के विषय में सभी कहते हैं कि जब वह बाणों की वर्षा करता है तो पृथ्वी भी कांप उठती है या कांपने लगती है और सूर्य तथा चंद्रमा भी अपने धैर्य को त्याग देते हैं। तो इस तरीके से जो मेघनाद का अभियान है उसमें मेघनाद के हमें वीरता पे चर्चा करनी है। इस सप्तम सर्ग में ये आपको लिखना है। जब भी आप सर्ग डालेंगे उसमें किस चीज़ के ऊपर चर्चा की गई है उसको हेडिंग में आप नोट डाउन करेंगे, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो एग्जामिनर को यही समझ में आ जाएगा कि आपको सप्तम सर्ग में किस घटना का वर्णन हुआ है उस पर आपने चर्चा की है। तो वो आपका अंदर जो कुछ लिखा है वो पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगला अष्टम सर्ग युद्धासन सौमित्र। युद्ध में सौमित्र किसको कहा गया? सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण को। 17 और 24 में प्रश्न पूछा गया था। राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण ने क्षण भर में ही मेघनाद के सम्मुख मोर्चा संभाल लिया। दोनों वीरों में घमासान युद्ध हुआ। दोनों वीरों में से कौन जीतेगा इसका अनुमान नहीं किया जा सकता था। स्वयं लक्ष्मण ने भी मेघनाद की वीरता की प्रशंसा की। लक्ष्मण ने कहा कि तुझे अपने सामने देखकर युद्ध करने की इच्छा ही नहीं होती है। मुझे यही चिंता है कि मैं अपने बाणों से तेरी छाती को छलनी कैसे बनाऊं। इसको अंडरलाइन देंगे, कोटेशन हो गया। मेघनाद ने लक्ष्मण की बात को ध्यानपूर्वक सुना। यद्यपि वह लक्ष्मण की ज्ञान की गरिमा को समझता है तथापि उसने शत्रु समझकर उनकी मधुर वाणी के जाल में उलझना नहीं चाहता। शत्रु समझकर उनकी मधुर वाणी के जाल में उलझना नहीं चाहता और युद्ध करने की ठानता है। तो ये इस तरीके से आपका अष्टम सर्ग कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे नवम सर्ग। नवम सर्ग, इसमें लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध हुआ तथा लक्ष्मण की मूर्छा। ये इसका सबसे मार्मिक सर्ग है। तो ये मेरी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे मैंने प्रश्न अभी आपको बताया कि जो आपके हृदय को छूता है उस खंड की आपको चर्चा करनी है या इम्पोर्टेंट आपका सर्ग कौन सा है, तो ये नवम सर्ग ही इम्पोर्टेंट इसमें माना गया है। आगे देखेंगे, मेघनाद ने लक्ष्मण से कहा कि जो तुमने कहा मैं उसे सत्य ही मानता हूँ। तुम नीतिज्ञ और सर्वज्ञ हो। नीतिज्ञ, नीति को जानने वाले, सर्वज्ञ, सभी को जानने वाले। तुम्हारी दशा देखकर मैं भी तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता, फिर भी मैं आज विवश हूँ क्योंकि मैं आज अपने पिता के सामने यह प्रतिज्ञा करके आया हूँ। युद्ध में समस्त शत्रुओं को संहार करूंगा। मेघनाद की चुनौती को सुनकर लक्ष्मण अत्यधिक कुपित हो जाते हैं। कुपित मतलब नाराज। लक्ष्मण के क्रोध को देखकर संपूर्ण संसार थर्राने लगा। थर्राने का मतलब है कांपने लगा। लक्ष्मण ने कहा कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। इतना कहते ही लक्ष्मण मेघनाद पर बाणों से प्रहार करने लगे। प्रहार मतलब युद्ध करना। लक्ष्मण के भीषण प्रहारों को देखकर शत्रु सेना के पैर उखड़ गए। मेघनाद अपने सैनिकों के साहस को बढ़ाता रहा। मेघनाद ने अपने सैनिकों से कहा, अब ये कोटेशन डालेंगे हम अगले पेन से, मेरे युद्ध कौशल को भी देखो, मैं क्षण भर में शत्रु को समाप्त कर दूंगा। फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा जो डबल लगाया था शुरुआत में और एंड में इसको हम क्लोज कर देंगे और इसको हम अंडरलाइन भी दे सकते हैं। दोनों पराक्रमी वीर सिंह के समान लड़ रहे थे। क्षण भर में ही लक्ष्मण मूर्छित हो गए। धरती पर मूर्छित पड़े हुए लक्ष्मण को देखकर मेघनाद सिंह गर्जना करके विजय के
गर्व में उन्मत्त होकर लंका की ओर चल पड़ा। ठीक है, उन्नत मतलब घमंड कर अपने गर्व पर अपमान उससे होता है, उन्मत्त माने मस्त होकर लंका की ओर चल पड़ा। अगला सर्ग दसम सर्ग हनुमान द्वारा आदेश, ये 2010 में पूछा गया प्रश्न है। लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर वानर सेना अत्यधिक व्याकुल हो गई। उस समय हनुमान जी सबको उपदेश देने लगे। हनुमान जी कहते हैं कि इस समय अधिक चिंता मत करो, हमारी आस्था भगवान राम में है, जिसके रक्षक राम है उसका संसार में कुछ नहीं बिगड़ सकता। हनुमान जी के उपदेश का सभी पर प्रभाव पड़ा और वे शोक रहित हो गए। राम अपनी कुटी में बैठे हुए थे। अकस्मात कहेंगे अचानक ही उनका मन कुछ चिंतित सा होने लगा। अब 11वां सर्ग देखेंगे। एकादश सर्ग उन्मत्त राम। राम ने सोचा कि आज व्यर्थ ही मन में व्यथा क्यों जन्म ले रही है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा मन सशंकित है और मेरे पैर कांप रहे हैं। उसी समय अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि मूर्छित लक्ष्मण को लिए राम के पास आए। लक्ष्मण की दशा देखकर राम के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अगला द्वादश सर्ग 12वां राम मिलाप और सौमित्र का उपचार। 9, 14, 19, 22 और 7 में पूछा गया प्रश्न है और ये मार्मिक स्थल का वर्णन भी है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं क्योंकि राम रोते हैं। देखेंगे राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से अत्यधिक स्नेह करते हैं। यही कारण है कि वे लक्ष्मण की दशा को देखकर विलाप करने लगते हैं। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारी दशा से मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे धनुर्धर धनुष बाण को धारण करने वाले, तुम धनुष हाथ में लेकर फिर उठो। तो इसको आप कोटेशन करके डालेंगे और दूसरे जो पेन होंगे उनसे आप लिखना प्रारंभ करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा शुरू में लगाएंगे और लास्ट में इसको क्लोज कर देंगे। देखो मैं भी भूल गई, इस तरीके से क्लोज कर देंगे। आगे लिखेंगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, एक बार तुम अपने नेत्रों को अवश्य खोलो। ठीक है, यहाँ बंद करना है इसको, यहाँ नहीं, यहाँ पे बंद करेंगे, पूरा लेंगे हम। और जो ये पूरा नहीं लिख सकते वो यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना हो। आगे देखेंगे, राम की करुण दशा को देखकर जाम्बान ने हनुमान जी को वैद्य के पास जाने का आदेश दिया। हनुमान जी क्षण भर में सुषेण वैद्य को वहां ले आए। जो वैद्य था जिसने उपचार किया था सौमित्र का, उसका नाम सुषेण था। सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी के बिना लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं हो सकती है। आगे, संजीवनी बूटी के उपयोग से लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई और वानर सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अगला त्रयोदश सर्ग 13वां विभीषण की मंत्रा 2020 में ही आया था। राम लक्ष्मण के साथ रीछ और वानर भी बैठे हुए थे। तभी राम भक्त विभीषण ने यह सूचना दी कि मेघनाथ यज्ञ में तल्लीन है। तल्लीन मतलब लगा हुआ है। यदि उसका यज्ञ पूरा हो गया तो किसी प्रकार भी राम की जीत नहीं हो सकती, इसलिए लक्ष्मण को यज्ञ करते हुए मेघनाथ पर तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए। विभीषण की बात मानकर राम ने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया। राम के चरण स्पर्श करके लक्ष्मण ने युद्ध में मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली। अगला देखेंगे चतुर्दश सर्ग 14वां मेघनाथ का वध। ये 7, 18 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। लक्ष्मण अपने दलबल के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां मेघनाथ यज्ञ कर रहा था। लक्ष्मण ने मेघनाथ पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। मेघनाथ के शरीर से इतना रक्त बहा कि यज्ञ की भी अग्नि बुझने लगी। लक्ष्मण को बाणों की वर्षा करते देख मेघनाथ क्रोध से कहने लगा, इस प्रकार छल कपट से युद्ध करना वीरता का लक्षण नहीं है, यह सर्वथा निंदनीय है। निंदनीय मतलब निंदा करने हो। मेघनाथ की बात सुनकर लक्ष्मण थोड़ी देर के लिए रुक गए, परंतु विभीषण के संकेत पर पुनः मेघनाथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। लक्ष्मण के आक्रमणों से मेघनाथ यज्ञ भूमि में ही मारा गया। मेघनाथ के मारे जाने पर देवता भी स्वर्गलोक से पुष्पों की वर्षा करने लगे। अगला देखेंगे लास्ट पंचदश सर्ग 15वां राम की वंदना। मेघनाथ के शव को यज्ञभूमि में ही छोड़कर वानर सेना राम की ओर चल पड़ी। विभीषण ने युद्ध में लक्ष्मण की विजय का समाचार राम को दिया। राम ने युद्ध में लक्ष्मण की विजय पर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं जानता था कि केवल लक्ष्मण ही मेघनाथ को पराजित कर सकते हैं। आगे लक्ष्मण अपनी प्रशंसा सुनकर श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। नतमस्तक मतलब सिर को झुकाना और भाव विभोर होकर भावनाओं से भर जाना कृपा निधान और सर्वशक्तिमान राम की वंदना करने लगे। आप विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, इस पे मैंने शुरुआत में चर्चा की थी आप लोगों से। ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न आपका ये आता है। तो या तो आप चरित्रण तैयार कर लीजिए मेघनाथ का और लक्ष्मण का, या फिर कथा वस्तु जो मैंने 15 सर्ग में विभक्त करके आपको पूरी क्रम से लिखवाई हुई है उसकी आप हेडिंग्स तैयार कर लीजिए और जो स्टोरी उसको पढ़ लीजिए। आप इजीली इसको अटेम्प्ट पेपर में अच्छे से कर पाएंगे।